हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो लेके आया हूं, देखिए इन्फोसिस में बड़ी खबर निकल के आ रही है। इन्फोसिस के शेयर को भी देखेंगे हम डिटेल में। और यहाँ पे जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, को फाउंडर है, उन्होंने 85 लाख शेयर्स जो है वो मार्केट में बेच दिए। अब आप कहोगे यार 85 लाख शेयर्स तो बहुत होता है, कितना बड़ा अमाउंट होगा, 700 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट होगा डेफिनेटली। लेकिन इन्फोसिस के शेयर को अगर आप देखो तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से उछाल देखने को मिला पिछले कुछ टाइम, और ऑल टाइम हाई के लेवल को पार कर दिया है। और टेक्नोलॉजी कंपनीज को जैसे मैं सबसे जल्दी रिकवरी करी और बहुत तेजी से ये भागे हैं। जितनी तेजी से नीचे गिरे थे उससे जबरदस्त तेजी से वापस भागे। खास करके टेक्नोलॉजी कंपनी, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, आईटी सेक्टर में बहुत तेजी देखने को मिली। और आईटी सेक्टर की तेजी का अंदाजा वो अप्रैल मई मंथ के बाद ही आपको लग गया होगा, क्योंकि बहुत बढ़िया ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी वहां पे बनी थी। अभी डिटेल में इसको देखेंगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके, क्योंकि यहाँ पे आपको जो चीजें बताई जाएंगी उसमें कभी आपको जिंदगी में टिप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने, मैं कहूंगा, एनालिसिस के ऊपर काम करोगे। इस तरीके से लर्निंग है। इन्फोसिस लिमिटेड 4 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। बड़ा शेयर, डेट कम, जबरदस्त शेयर मैं कहूंगा इसको। लेकिन अभी की जो न्यूज निकल के आ रही है वो बड़ी न्यूज, जो इसके को फाउंडर है शिबूलाल जी और उनकी फैमिली ने 8.5 मिलियन शेयर्स यानी कि 85 लाख शेयर्स जो है मार्केट में बेच दिए। और ये जो ये सेलिंग की जो डेट बताई जा रही है वो पिछले 2 दिनों की बताई जा रही है, यानी कि थर्सडे और फ्राइडे को इन्होंने माल निकाला है, ऐसा बताया जा रहा है। और क्यों ये माल बेचा गया है, शिबूलाल फैमिली ऑफिस सेड कि जो ये हम जो आगे इसको यूटिलाइज करने वाले हैं, मतलब फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज जितने होंगे या फिर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, उनमें हम इसको यूज करने वाले हैं जो हमने माल बेचा है। तो बहुत बड़ा ये अमाउंट हो जाता है। अगर आप देखोगे तो 700 करोड़ से ऊपर का अमाउंट होता है। और अब मैं आपको और डिटेल दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे इन्फोसिस का शेयर हमेशा एक बहुत जबरदस्त शेयर माना जाता है, और आईटी सेक्टर में टीसीएस और इन्फोसिस बड़े नाम है। आप देख सकते हो 786 करोड़ का ये टोटल है, और उन्होंने अपने 0.20% यहाँ पे जो भी है स्टेक है जो है वो बेच दिया गया है। अब आपको हो गया यार डिटेल में कि किस तरीके से आपको देखा कि सिचुएशन कि बिल्कुल पीक के पार गया यहाँ पे, और अभी जो डाटा निकल के आ रहा है उसमें देखा जा रहा है कि यहाँ पे खूब माल इन्होंने बेचा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ डेटा डिटेल में, जो हमारे पास इन्फोसिस से रिलेटेड जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उनके ऊपर फोकस करता है और समझने की कोशिश करता है। इन्फोसिस एक बड़ा जबरदस्त शेयर है और रिटेल निवेशकों का खासा पसंदीदा शेयर है, अभी उसको भी देखेंगे। और अभी देखिए डाटा सबसे पहले म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड को अगर आप देखोगे तो खूब सारे शेयर्स यानी कि 56 करोड़ 90 लाख शेयर यहाँ पे म्यूचुअल फंड के दिसंबर में थे, जो कि मार्च में बढ़ के 58 करोड़ हो जाते हैं, और दिसंबर में बढ़ के ऑलमोस्ट 59 करोड़ के, दिसंबर नहीं जून में बढ़ के 59 करोड़ के आसपास हो जाते हैं। तो आपने सीधे सीधे देखा, देखिए 56 करोड़, 57 करोड़ के आसपास, 58 और 59 करोड़, एक एक करोड़ शेयर्स जो है म्यूचुअल फंड वालों ने क्वार्टर बाय क्वार्टर बढ़ा दिए। अब उसमें अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड, अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेज यहाँ पे हैं। अब किसी ने बढ़ाए हैं, किसी ने घटाए हैं, लेकिन ओवरऑल म्यूचुअल फंड की होल्डिंग वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। 13.36% से जून तक 13.83% तक हो चुकी है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि पिछला क्वार्टर काफी खतरनाक गया था। किसने माल बेचा, किसने खरीदा, आपको एक आइडिया लग जाता है। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पास अगर आप देखो तो खूब सारी होल्डिंग थी, यानी कि 135 करोड़ शेयर्स जो है ये इनके पास थे ऑलमोस्ट दिसंबर क्वार्टर में। और जो कि ये कम होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अपना माल बेचते हैं। 3 करोड़ शेयर्स यहाँ पे मार्च क्वार्टर तक आते आते बेच देते हैं, और 132 करोड़ शेयर्स इनके पास रहते हैं। और इन्फोसिस के शेयर में आप गिरावट देखते हो, यानी कि बड़े लोगों ने मार्च में जब माल बेचा तो इन्फोसिस का शेयर काफी नीचे आ गया। लेकिन अगर मैं बात करूं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की जून क्वार्टर में, तो जून क्वार्टर में भी इन्होंने शेयर्स कुछ बेचे हैं, यानी कि 132 करोड़ से ये और नीचे गिर के 129 करोड़ पे आ चुका है। तो जरा सोचिए कि इन्फोसिस में आपने देखा होगा तेजी जरूर देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने माल बेचा है 135 करोड़ से। इस रैली में, इवन जून वाली रैली में भी इन्होंने माल को बेचा है। 135 करोड़ से 129 करोड़ पे ये शेयर्स आ चुके हैं। सीधे सीधे 6 करोड़ के आसपास, 5 से 6 करोड़ के बीच में माल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने बेचा है, प्रॉफिट बुकिंग करी है जून की रैली में।
अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास भी इसके खूब सारे शेयर्स हैं, एलआईसी के पास। और एलआईसी के शेयर्स को अगर मैं देखता हूं तो इनकी होल्डिंग जो है वो मुझे यहाँ पे, खाली एलआईसी की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे देखिए जो देखिए इंश्योरेंस कंपनीज हमारे पास एलआईसी की होल्डिंग में मुझे बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। यानी कि 6.30% से मार्च में बढ़ के ये जाता है 6.60%। 26 करोड़ 27 करोड़ शेयर से इनके 28 करोड़ हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे जून में और भी जबरदस्त तरीके से इनके पास शेयर्स हो जाते हैं 30 करोड़ शेयर्स। तो किसने माल बेचा? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने माल बेचा। किसको माल बेचा? म्यूचुअल फंड वालों को बेचा, उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज को यानी कि एलआईसी को माल बेचा है। अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से इन्फोसिस की शेयर होल्डिंग अब से किस तरीके से कहां पे बढ़ी है और कहां पे घटी है। अब चलते हैं, रिटेल निवेशकों का डाटा बहुत ही खतरनाक होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। रिटेल निवेशकों को अगर मैं इन्फोसिस में देखूं तो दिसंबर तक 10 लाख के आसपास लोग थे, 10,37,000 लोग थे और इनके पास ऑलमोस्ट 23,88,000 शेयर्स थे। यानी कि 23,88,000 शेयर्स इनके पास, 23 लाख नहीं सॉरी 23 करोड़ 88 लाख शेयर्स थे। यानी कि 23 करोड़ 88 लाख शेयर, 24 करोड़ के अनुमान से ये शेयर्स थे, लाख नहीं करोड़। लेकिन मार्च क्वार्टर में जब मैं डेटा देखता हूं तो गिरावट आई, तो इन लोगों ने भी यहाँ पे माल को बेचा है, शेयर्स कम हुए, लेकिन जो लोग हैं वो बढ़े हैं। यानी कि 10,37,000 से ये लोग बढ़ के 11 लाख से पार हो गए, जरा देखिए। और अगर मैं देखूं जून क्वार्टर में ये लोग और बढ़ गए और यहाँ पे 11,14,000 लोग मुझे देखने को मिल रहे हैं रिटेल निवेशक, और होल्डिंग और कम हो गई। तो रिटेल निवेशकों ने लगातार अपनी होल्डिंग कम यहाँ पे कर रखी है। और जो बड़े निवेशक जो कि 2 लाख से ज्यादा माल यहाँ पे लगाए हुए हैं, उनकी आप देख सकते हो 4.29, 4.36 और अभी जून क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट को बुक किया है, यानी कि 4.20। तो जून क्वार्टर में काफी प्रॉफिट बुकिंग मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब मैं टेक्निकल पे लेके चलूंगा और डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा। जरा देखिए, टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो यही नहीं, पूरा का पूरा आईटी सेक्टर मैं कहूंगा जून और जुलाई में काफी पॉजिटिव रहा। और ये एरिया देखिए, पूरे के पूरे मैंने यहाँ पे आईटी इंडेक्स के बारे में भी आपको बताया था कि ये इंडेक्स जो है काफी बढ़िया मजबूती दिखा रहा है साथ के साथ। अब आप देख सकते हो बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल और ये पानी पीने आया था। हमारा मेन कॉन्सेप्ट आपने देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोज हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में बनाते हैं, एक बड़ी कैंडल और एक रेस्ट पीरियड। और रेस्ट पीरियड यानी कि वो जो करेक्शन आया है उसका रेजोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है। और इन्फोसिस के शेयर में भी बिल्कुल उसी तरीके से जो ये तेजी देखने को मिली थी, और जिसको हम कहते हैं ना हायर हाई हायर लो की सीरीज, वो यही है। ये करेक्शन के लिए आता है और ये करेक्शन का रेजोल्यूशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, मौका होता है, क्योंकि ये आपको स्टॉप लॉस दे देता है। यानी कि आपको रिस्क मैनेजमेंट की सबसे पहली चीज अगर मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। अगर स्टॉक इससे नीचे आएगा तो आपको निकल जाना है, अगर स्टॉक उसके बाद करेक्शन रिजॉल्व होती है एंट्री करना है। सबसे प्रायोरिटी वाली चीज होती है स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट। जिस दिन आप रिस्क मैनेजमेंट को समझ गए तो मतलब मार्केट में पैसा डूबना आपका खत्म हो जाएगा। उतना ही पैसा मार्केट में आपका जाएगा जो कि आपको, जितना आपने रिस्क लिया है। और इन्फोसिस के शेयर को आप देख सकते हो कि भाई ये तो बहुत ही खतरनाक आरएसआई लेवल पे 70 के लेवल को इसने पार कर लिया। देखिए 70 के लेवल को वीकली पे पार कर लिया, काफी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा वो जो मंथली का ब्रेकआउट का लेवल था वो ये था, देखिए 720 के आसपास। अब आप कहोगे यार ये तो 520 गया था और आप कहते हो 720 पे खरीद लेना, इतनी लेट हम क्यों खरीदे? देखिए अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, अलग अलग टाइप की स्ट्रेटजी होती है। यहाँ पे हमारी जो अपनी स्ट्रेटजी है वो ये होती है कि आपको मिनिमम रिस्क स्टॉप लॉस में जो है स्टॉक मार्केट में मिले तो वो सबसे बढ़िया है। जब तक यहाँ पे तेजी थी, ऑल्दो ये भी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिली होगी यहाँ पे विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस। देखिए और इंप्रोवाइज करोगे तो स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर आपका आता रहेगा, लेकिन इसमें भी हाँ ये पहला लेवल था। इसके देखिए तेजी और एक करेक्शन, करेक्शन के बाद अगली तेजी और फिर ये करेक्शन को आप देख सकते हो। अब जब यहाँ पे तेजी आई तो आपका स्टॉप लॉस धीरे धीरे पहले ये और ये इंप्रोवाइज होकर आप ऊपर बढ़ाते सकते हो, जिसको ट्रेल कर सकते हो। लेकिन एंट्री का लेवल जो था वो यहाँ यानी कि 700 की रेंज के बाद काफी इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे हमारे टेक्निकल एनालिसिस के लर्निंग मेंबर्स ने जब हम डे टू डे बेसिस पे एक्सरसाइजेस शेयर करते हैं तो इसको पहले ही पकड़ लिया था। न केवल इसको बल्कि बहुत सारे आईटी स्टॉक्स को इन्होंने जून के एंड में, मतलब जून स्टार्टिंग के अंदर जब ये इस लेवल पे थे तभी यहाँ पे नजर रख ली थी कि भाई ये एरिया पार होते ही बहुत ही खतरनाक रैली देखने को मिल सकती है और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारी प्रायोरिटी है। स्टॉप
स्टॉप लॉस को कभी इग्नोर मत कीजिए, ये आपको बड़े लॉस से बचाता है और ये आपके लिए सबसे फायदेमंद सौदा है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 700 के लेवल से स्टॉक ने 920 950 के लेवल को टच कर लिया, यानी कि कितने हफ्तों के अंदर, 4 हफ्तों के अंदर इसने आपको पूरा रिटर्न दे दिया। अगर आप कहेंगे कि मैंने पहले एंट्री ले ली थी तो मान लीजिए 2 महीने के अंदर इसने आपको कम से कम 200-250 रुपये पर शेयर की कमाई करके दे दी। और क्या चाहिए अगर आपको इतनी कमाई 1.5-2 महीने में हो जाती है तो। चलिए, ये अपडेट था यहाँ पे इन्फोसिस के बारे में। छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप समझना चाहते हो तो और अच्छी बात है। अब देखिए इन्फोसिस का लेवल फुल बुल जोन में जा चुका है और छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि भाई आप यहाँ पे करेक्ट, जब भी आपका ब्रेकआउट आता है तो उसके नियर कंसोलिडेशन काफ़ी अच्छी बात है और आपकी धीरे धीरे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, वॉल्यूम्स आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे करेक्शन, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, और भी इसने हमारी सारी जो डिमांड्स है उसको फुलफिल किया और ब्रेकआउट के बाद इसने हमको बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी पुल बैक के बाद भी दिया। और उसके बाद देखिए अब आप, और ये रिजल्ट के बाद और तेज भागने लग गया। चलिए वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे, वीडियो को शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।